Good morning, students. In the first part of the chapter Nasruddin's Aim, we studied that one day Nasruddin was chatting with his friends and he began to boast that no one could match his skill in archery. He also told to his friends that his arrow surely hit right on the target. And then to listen these words, one of his friends brought a bow and also some arrows and asked him to shoot the target. Now students, we will study further. Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. नसरुद्दीन ने held यानी पकड़ लिया the bow यानी धनुष अपने हाथों में, strung it और इसकी जो कमान थी उसको तान लिया. नसरुद्दीन ने पकड़ लिया धनुष अपने हाथों में और उसकी जो कमान थी वो उन्होंने तान ली. एम्ड और निशाना लगाया. एम्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड एम एंड स्ट्रंग इज ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड स्ट्रिंग. एट द टारगेट यानी टारगेट पर निशाना लगाया. शॉट एंड एरो और उन्होंने एक तीर शूट कर दिया यानी छोड़ दिया. शॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड शूट. हु और ये साउंड थी जो एरो उनके बो से निकला था. द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट. और फिर क्या हुआ, जो एरो था यानी जो तीर था डिड नॉट हिट, उसने जो छोड़ा था, नसरुद्दीन ने जो छोड़ा था एरो, वो डायरेक्ट नहीं लगा टारगेट पर. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. बल्कि इसके बजाय, इंस्टेड मीन्स होता है इसके बजाय फेल डाउन, ये गिर गया समवेयर कहीं जाकर, इन द मिडल बीच में, वो बीच में ही कहीं गिर गया. हा 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 हा. हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. हंसने की आवाज़ आई और वो कौन हंस रहे थे? हिज फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त थे. स्टार्टेड शुरू हो गए, लाफिंग हंसना, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया जो उनके फ्रेंड्स थे. दे सेड, उन्होंने कहा, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना है? ओ नो, नॉट एट ऑल. ओ नहीं, ये मेरा निशाना नहीं है. सेड नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए उन्होंने कहा, दिस वॉज नॉट माई एम. उन्होंने कहा ये मेरा निशाना नहीं था. एम टारगेट, उद्देश्य. इट वॉज आज़ाद सेम, ये था आज़ाद का एम, ये आज़ाद का एम था. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. आई जस्ट शोड, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था, हाउ कैसे आज़ाद शूट्स निशाना लगाता है, एरो यानी तीर का. मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता था आपको कि आज़ाद अगर निशाना लगाता तो वो कैसे लगाता, तो ये मेरा निशाना नहीं था. सेइंग दिस, ये कहकर नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. ये कहकर नसरुद्दीन ने पिक्ड उठाया ऊपर, अनदर दूसरा एरो, एक और तीर उठाया. वंस अगेन, एक बार फिर से, ही स्ट्रंग द बो, फिर से उसने स्ट्रंग यानी जो कमान थी वो तान ली धनुष की. एम्ड एट द टारगेट, और निशाना लगाया टारगेट पर. एंड शॉट द एरो, और एक एरो यानी तीर शॉट छोड़ दिया.
This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार the arrow जो तीर था fell गिर गया. Fell is the second form of the word fall. Little थोड़ा और further आगे. From where जहाँ से वो इससे पहले fallen. Fallen is the third form of the word fall. Before यानी इससे पहले जो वो तीर गिरा था उससे थोड़ा आगे जाकर गिरा. यानी इस बार भी उन्होंने अपना निशाना मिस कर दिया. बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट. लेकिन फिर भी इस बार भी इसने हिट नहीं किया अपने टारगेट को. दे आस्क्ड नसरुद्दीन. उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. और क्या पूछा उन्होंने कि ये वही निशाना है हाउ यू शूट, कैसे आप शूट करते हो एरो. तो इस तरह वो उसे तंज करते हैं कि ये भी निशाना आपका चूक गया. तो इसका मतलब आप इस तरह से एरो छोड़ते हैं या एरो शूट करते हैं. ऑफ कोर्स नॉट, नहीं. आर्ग्यूड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने आर्ग्यूमेंट किया यानी बहस की. इवन दिस एम वाज नॉट माइन. यहाँ तक कि उसने क्या कहा, ये एम भी मेरा नहीं था. इट वाज द चीफ गार्ड्स एम. ये चीफ गार्ड का एम था. तो इस तरह उन्होंने जो 2 टाइम्स एरो शूट किया, 2 टाइम्स उनका मिस हो गया. एक बार उन्होंने कहा कि आज़ाद का टारगेट था ये आज़ाद का एम था. और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये चीफ गार्ड का एम था, यानी ये मेरा एम नहीं था. उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कहा. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी टिल हेयर टुडे, and in the next video we will complete our chapter.